Hello student. So our question is, let x, y, z be a three-digit number where x plus y plus z is not a multiple of 3. Then x, y, z plus y, z, x plus z, x, y is not divisible by option A 3, option B 9, option C 37, option D x plus y plus z. So student क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x, y, z एक थ्री डिजिट नंबर है. ओके, सो इट मीन्स यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड आर द डिजिट्स, सिंगल डिजिट्स. ओके, सो अब जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी जैसे थ्री डिजिट नंबर है, फॉर एग्जांपल 2 3 4, ये एक थ्री डिजिट नंबर है, तो इसको आप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की फॉर्म में कैसे एक्सपेंड कर सकते हो. तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पे 2 × 100 प्लस 3 × 10 प्लस 4, ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, तो सेम यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ये नंबर है एक्स वाई जेड, इसे कैसे लिख सकते हैं. ये लिखा जा सकता है 100x प्लस 10y प्लस जेड. सेम इसी तरह से वाई जेड एक्स को लिखा जा सकता है 100y प्लस 10z प्लस एक्स. सेम जेड एक्स वाई, इसे हम लिख सकते हैं 100z प्लस 10x प्लस वाई. ओके, सो अब जब इन तीनों नंबर्स को, थ्री डिजिट नंबर्स जो है, इन तीनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई, दैट विल बी इक्वल टू सी. देखिए 100x प्लस 10x प्लस x, दैट विल बी इक्वल टू 111x प्लस, सेम यहाँ पे 100y प्लस 10y प्लस y, दैट विल बी अगेन 111y. सेम यहाँ पे 100z प्लस 10z प्लस z, दैट विल बी 111z. ओके, सो इनका जो सम है ये आ गया 111x प्लस 111y प्लस 111z. सो वी कैन टेक कॉमन फैक्टर एज 111 एंड यू विल गेट x प्लस वाई प्लस जेड, ये मिल जाएगा. ओके, और 111 इज इक्वल टू, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 37. ओके, सो ये एक टू फैक्टर होते हैं 111 के, 3 एंड 37. सो ये जो इन तीनों नंबर का जो सम है उसमें आपको यहाँ पे तीन फैक्टर्स मिले हैं. यहाँ पे तीन फैक्टर्स मिले, एक तो 3, एक 37 और एक x प्लस वाई प्लस जेड, ये थ्री फैक्टर्स मिले. तो अब आपसे ये पूछा गया कि ये जो सम है, ये जो रिजल्ट है इसका एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाई, किन से डिविजिबल नहीं है. तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये 3 से तो डिविजिबल है क्योंकि 3 एक फैक्टर है, 37 से भी डिविजिबल है, 37 एक फैक्टर है, x प्लस वाई प्लस जेड से भी डिविजिबल है, तो x प्लस वाई प्लस जेड एक फैक्टर है इसलिए इससे भी डिविजिबल है. तो यहाँ पे सिर्फ एक नंबर 9 एक ऐसा नंबर है जो इनमें एक कॉमन कोई भी एक फैक्टर नहीं है. ओके, सो इट मीन्स ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा. सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 9. अब ये भी गिवन है यहाँ पे कि x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है इसमें कोई भी एक 3 एक फैक्टर नहीं है. अगर ये नहीं गिवन होता तो हो सकता है कि x प्लस वाई प्लस जेड भी एक 3 का मल्टीपल होता, तो यहाँ से एक फैक्टर 3 यहाँ से मिल जाता है, एक फैक्टर 3 यहाँ से, तो 3 × 3 9 बन जाता है एक फैक्टर. बट इसमें ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन में कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है उसमें कोई भी 3 कोई फैक्टर नहीं है, यानी कि ये 3 का मल्टीपल नहीं है. अगर ये 3 का मल्टीपल नहीं है तो यहाँ पे 3 कोई फैक्टर नहीं मिलेगा आपको, तो सिर्फ एक सिंगल 3 ही है आपके पास, तो 9 नहीं हो सकता इसका एक मल्टीपल, सॉरी एक फैक्टर नहीं हो सकता 9. ओके स्टूडेंट, सो इसलिए ये 9 से कभी भी डिविजिबल नहीं होगा. राइट, ओके, बाय, थैंक यू.